अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में और इसाराना फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब बड़ी ख़बर कोई जन्म ना ले रही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर तले 3-4 बड़ी ख़बरें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। आज एक ख़बर अभी जो बहुत मीडिया में डिस्कस हो रही है वो ये है कि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला हुआ और वो शदीद ज़ख्मी हुए जी, उनका चेहरा जो है वो ब्लेड से कट गया। आखिर ये हमले का मकसद क्या है और ये हमला क्यों करवाया गया? आज के व्लॉग पे मैं इसमें भी बात करूँगा। दूसरा, फैसल वाउडा साहब पे भी मैं गुफ्तगू करूँगा कि फैसल वाउडा साहब ने आज इस बात पे बहुत बुरा मनाया कि अदालतों ने प्रॉक्सी जंग का कहा। उन्होंने कहा कि आप किसी की प्रॉक्सी लड़ें, इस पर उन्होंने बहुत शदीद एहतजाज किया और बड़ा तफसीली इल्ज़ामात अदालतों पे लगाए। लेकिन दिलचस्प बात यह कि ये इल्ज़ामात सिर्फ 2 जजों के नाम पर आए और ये वो 2 जज हैं जो मुसलसल अदलिया में मुदाखलत के हवाले से एक वाज़ेह स्टैंड लेके खड़े हुए, जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस कियानी साहब। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज बिलाखिर पंजाब असम्बली मरीम साहिबा की हुकूमत ने पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में सबसे भयानक काला कानून पास करा दिया है, जिसके बाद कोई सहाफ़ी जिस सहाफ़ी को वो चाहेंगे उसको अदालत में ले जाके उसके ऊपर 30 लाख रुपए जुर्माना से शुरू होंगे और अदम अदायगी में जेल भेजा जा सकेगा और कम से कम 50,000 रुपये होगी और हर शिक एक गलती के ऊपर 10,000 रुपये ये बढ़ते जाएंगे। तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आज उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर लिया और इसके क्या असरात मुरतब होंगे और क्या क्या सज़ाएँ दी जाएंगी और क्या क्या कानून बने हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे मैं आज बात करूँगा। देखिए, रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला हुआ है बिल्कुल इसी नोयत का हमला एक पाकिस्तानी सहाफ़ी पे पहले भी हो चुका है और उस सहाफ़ी पे भी इसी तरह ख्वाजा सराओं ने हमला किया था और बिल्कुल वही रिपीट आज किया गया है। अगर आप उसकी वीडियो देखें जो पहली रिलीज़ हुई तो वो ऐसा लगा कि जैसे किसी एहतमाम के साथ वो वीडियो बनाई गई है और एक ख़ास अंदाज में वीडियो बना के जिसने वीडियो बनाई उसे पहले पता था कि क्या होने जा रहा है और वो वहाँ मौजूद था। दूसरा, आप उस वीडियो में देखिएगा कि एक आदमी जो शलवार कमीज़ और वास्केट पहने हुए वो मोबाइल से अपनी वीडियो बनाता है और वो उन ट्रांसजेंडर्स के साथ ही वापस चला जाता है। तीसरी बात, आप ये देखिएगा कि उस वीडियो में जो ख्वाजा सरा हैं जो हमला कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, फिट हैं और उनके जूते चेक कीजिएगा कि उन्होंने जूते कौन से पहने हुए हैं, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। रऊफ़ हसन पे एक दिन पहले भी इस तरह की कोशिश की गई और इस्लामाबाद में जो जमात इस्लामी का धरना है उसमें भी फायरिंग करके 2 अफराद को जाँ बहक किया गया, शहीद किया गया, मैं तो शहीद कहूँगा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान कोई जंगल बनने जा रहा है या कोई ख़ास ऐलान हो रहा है कि मताओ जहाँ जो है वो बचा के निकलें, आप नज़र चुरा के निकलें, ये क्या हो रहा है? और रऊफ़ हसन जैसे सादा मिजाज आदमी के ऊपर ये हमला, दरअसल रऊफ़ हसन से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी बहादुरी के साथ मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर स्टांस लेंगे और इतने दबंग अंदाज में चीज़ों का रद्द-ए-अमल देंगे। अभी माजी में होने वाली कुछ चीज़ों का उन्होंने जिस तरह फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया वो भी मेरा ख्याल है कुछ क्वार्टर्स को पसंद नहीं था। अब आ जाए वाउडा साहब की तरफ, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो जमा करवाई है सेनेट में, उसमें जजेस के ऊपर इल्ज़ामात की एक बौछार लगाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है उनकी इस बौछार में कि उन्होंने कहीं काजी फैज़ ईसा साहब पे कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। ना उन्होंने ये कहा कि जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, एक जमात को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उससे निशान छीन लिया गया, इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमात, रिकॉर्ड दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई मुकदमात नहीं बने वो बनाए गए, 20-20 घंटे की उनके ख़िलाफ़ समातें हुई और उसके बाद उनको सज़ाएँ दी गई। उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें लिखी कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि नवाज शरीफ को फिर अदालतों ने रिलीफ़ कैसे दिया। रिलीफ़ तो छोटा लफ्ज़ है,
अन्नेवाह उन्हें माफ़ी दे दी, किस तरह उनके बायोमेट्रिक्स की उन्हें इजाज़त दी गई, किस तरह उनके केसेस ख़त्म किए गए, किस तरह उनके अहल खाना के केसेस ख़त्म किए गए। ना उन्होंने इस बात पे बात की कि अदालतें आज तक फॉर्म 45 और 47 के फ़ैसले नहीं कर पा रही हैं। उनका टारगेट सिर्फ 2 लोग थे, जिसे बात समझ आती है कि मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोलता। और उन्होंने इस बात पे बहुत गुस्सा किया कि मुझे कहा गया कि मैं प्रॉक्सी जंग लड़ रहा हूँ। मैं किसी की प्रॉक्सी जंग नहीं लड़ा, लेकिन फिर मेरा सवाल उनसे है कि अगर आप नहीं लड़े तो सिर्फ आप ये बता दें कि सेनेट के अंदर आप सेनेटर कैसे बन गए, आप किस पार्टी के टिकट से सेनेटर बने, किस पार्टी ने आपको टिकट दिया था, क्यों एक आज़ाद उम्मीदवार को तमाम सियासी जमातें वोट देने के ऊपर मजबूर हुई। मेरा ख्याल है कि उनके पास इसका जवाब नहीं आएगा। और अब आ जाए आखिरी बात की तरफ। पंजाब असम्बली ने बिलाखिर वो काला कानून पास कर दिया जो ना अंग्रेज़ों ने अपने दौर में साफ़ियों की ज़बान बंदी के लिए किया, ना हिटलर ने किया, ना मुसोलिनी ने किया, ना किस चंगेज़ खान ने किया। लेकिन आज मरियम साहिबा की हुकूमत ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक काला कानून भारत पास कर दिया, जिसके तहत अगर आपकी बात उन्हें पसंद नहीं आएगी और वो आपको अदालत में ले जाएंगे, उन अदालतों में जो पंजाब में उनकी अपनी अदालतें होंगी, तो आपको 30 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। यानी आपने ये आप सहाफ़ियों को बता दिया कि अब आप सच बोलेंगे तो आपको किसी बात में भी आपको घसीट के कटहरे में लाया जाएगा और आपको फिर निशान इबरत बना दिया जाएगा। इस कानून के ख़िलाफ़ दिलचस्प बात यह है कि जब फवाद चौधरी साहब अपने दौर में पीका कानून लेके आ रहे थे तो पाकिस्तान भर के सहाफ़ी जो थे सड़कों पे निकल आए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है सांप सूंघ गया सहाफ़ियों को, सहाफ़ती तंजीमों को सांप सूंघ गया। ऐसा लगता है कि जैसे वो भीगी बिल्ली बन गए, किसी बिल्ली, ये बिल नहीं है खुद वो किसी बिल्ली चुलूक के जाके बह गए ने सहाफ़ती चूहे। और मीडिया मालकान को भी अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कानून नहीं आ रहा, ये पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा है। आप किसी शख्स को भी जो अगर आप फेसबुक पे, आप व्हाट्सएप पे, आप कहीं पे कोई पोस्ट करते हैं और वो पोस्ट वो पकड़ के अदालत में चले जाते हैं तो आम पाकिस्तानी भी इस बिल की जद में आ जाएगा। जबकि जो मीडिया हाउसेस हैं अभी तो शायद वही समझ लेंगे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन अल्टीमेटली इसका शिकार मीडिया हाउसेस होंगे। और सहाफ़त के अंदर एक नई रवायत पढ़ने जा रही है कि जो हुकूमत का मंजूर नज़र होगा सहाफ़ी, अब उसे ही सहाफ़त करने का हक़ मिलेगा, और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा उसे किसी भी ताज़ीर में उसका गिरेबान पकड़ के और कटहरे में ला के उसके ऊपर लाखों रुपए जुर्माने और उसे सीधा जेल में भेजा जा सकेगा। मेरा ख्याल है ऐसी मिसाल दुनिया के उन ममालिक में भी नहीं मिलती जहाँ इंसानी हकूक़ की को कतन कोई जगह गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप समझ लें कि अफ्रीका के जंगलों के अंदर भी इतना काला कानून मौजूद नहीं है जो मरियम साहिबा ने इस अपने हुकूमत में एक बिल पास करवा दिया। लेकिन मेरी आज एक बात याद रखिएगा कि यही कानून कल मरियम साहिबा और उनके इर्द गिर्द सहाफ़ियों के गले का फंदा बनेगा।